ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है Q&A सेशन। आपके क्वेश्चंस का आज हम जवाब देंगे। तो ये क्वेश्चंस आप कभी भी पूरे महीने में कभी भी आप भेज सकते हैं और हम ये Q&A रखते हैं हर महीने के पहले शनिवार को। तो आपके क्वेश्चन एक वीक पहले यानी महीने के अगर आखिरी संडे तक आपके क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो वो क्वेश्चन मैं इस सेशन में यानी अगले महीने के सेशन में ले सकता हूं। सो आप मुझे आपके क्वेश्चंस हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे भेज सकते हैं, आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे अगर आप जुड़े हैं तो वहां पे भी आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। तो हमारा पहला क्वेश्चन है शुभा जी का। आर द स्टोरीज ऑफ उपनिषद्स पुराणास एटसेट्रा रियल और जस्ट टू कन्वे द ब्रह्म ज्ञानम? तो इनका क्वेश्चन ये है कि ये जो उपनिषद्स और पुराणास की जो स्टोरीज है क्या वो वास्तविक में है या केवल ब्रह्म ज्ञान देने के हिसाब से उसको कन्वे करने के लिए दिया गया है? देखिए, जहां पर पुराणास का सवाल है दैट वाज रिटन लेटर ऑन और मेंशन लेटर ऑन, वो बाद में बताए गए, वो बाद में क्रिएट किए गए। ये जो पुराणास है वो मूल्यों को, हमारे वैल्यूज को, हमारे धर्म को, हमारे जो ब्रह्म ज्ञानम है उनकी बातों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए इसे स्टोरी फॉर्म में बताया गया है। जिस तरह से हम कोई मूवीज देखते हैं या टेलीविजन पे कोई सीरियल और देखते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से ये पुराणास है, बट इट इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज इधर और इतिहासा और द वैल्यूज, जो वैल्यूज है उसको दर्शाने के लिए ये पुराणास बताए गए हैं। तो पुराना का मेन पर्पस यही है कि आपको हंसते खेलते एंटरटेन करते हुए कुछ इस तरह से पैकेजिंग करते हुए आप तक शास्त्र पहुंचा दे ताकि आप उसे आराम से ग्रहण कर सके और उसे याद रख सके। उपनिषद जहां तक सवाल है ये श्रुति ग्रंथ है और ये ईश्वर द्वारा दिया गया है, तो इसके ऊपर डाउट करना नहीं चाहिए हमें। इसके ऊपर प्रामाण्य बुद्धि होनी चाहिए। तो ये प्रामाण्य बुद्धि क्या है शास्त्रों के प्रति, या शास्त्र हमारे प्रमाण हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप हमारे ऊपर दिए हुए लिंक में देख सकते हैं प्रमाण का टॉपिक। और ये हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको अद्वैत वेदांत के सार को समझना है तो प्रमाण को समझे बगैर आप अद्वैत वेदांता क्या दूसरे कोई भी फिलॉसफी आप नहीं समझ पाएंगे ठीक ढंग से। सो इट्स लाइक ऑडियो विजुअल है ये, बस एंजॉय करिए आप। और हाँ, उपनिषद की जो स्टोरीज है वो ज्यादातर वो क्योंकि ईश्वर से आया है या वी कांट क्वेश्चन दैट, सो टेक इट एज रियल ओनली। हमारा दूसरा क्वेश्चन है शुभा जी का ही। Is it wrong if a grahastha spends more time in Atmajnanam along with his routine duties, his or her, both? I mean, should he or she maintain a proper balance between them? Of course, प्रॉपर बैलेंस का मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। Is it wrong if a grahastha spends more time in Atmajnanam? There is nothing wrong. आत्मज्ञानम में आप पूरा समय दे दो, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, बट यस बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, रिमेंबर, जैसे आपने कहा कि जो गृहस्थ है यानी वो गृहस्थ आश्रम में है तो उस आश्रम का पालन करना वो उसका स्वधर्म है, कर्तव्य कर्म है। वो ये नहीं कह सकता अच्छा, या कोई लेडी है तो ओहो खाना बनाना है, मेहमान आ रहे, मुझे नहीं बनाना है, मैं तो भाई आज ब्रह्म ज्ञानम हासिल करना चाहती हूँ, मुझे टाइम नहीं है वो सब करने के लिए। नो, अगर आपका वो कर्तव्य कर्म है
You have to do your duty, that is Swadharma, and that is mentioned in Bhagavad Gita also, chapter 3, I think verse 34 or 35 somewhere. Swadharme nidhanam shreyah paradharmo bhayavah. So I know one couple, like वो कपल ऐसे हैं कि उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें एक नॉर्मल लाइफ से, ये जो नॉर्मल कॉर्पोरेट की लाइफ है, इससे बाहर निकलना है, हमें स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाना है. सो नाउ दे हैव डिसाइडेड कि हमें ऐसी जगह पे जाके घर बनाना है और इकोनॉमिकल घर बनाना है, इको फ्रेंडली घर बनाना है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी जो है सोलर सिस्टम से है और पंखे की जरूरत ना पड़े, एसी की जरूरत ना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी की कम से कम जरूरत हो और चारों तरफ ग्रीनरी हो और हमारे रोजमर्रा के लिए जो वेजिटेबल्स चाहिए उसका प्लांटेशन हमारे घर के बाहर ही हो जाए. वैसा प्लानिंग करके वो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं. सो वाइफ ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया अपने जॉब से, हस्बैंड ने भी अभी रिजाइन कर दिया है. बाय मार्च और सो ही विल बी लिविंग हिज जॉब. बच्चों को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया है, होम स्कूलिंग उनका चल रहा है. एंड दे आर वेरी मच विथ नेचर. ऐसा नहीं मैं स्पिरिचुअलिटी की बात है, बट दे आर वेरी मच विथ नेचर. तो आज जब वो प्रकृति के साथ है तो डेफिनेटली वो स्पिरिचुअल माइंड वाले ही हैं एंड स्लोली दे विल कम टू स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. सो ऐसे भी कई लोग हैं, लेकिन वहां हस्बैंड और वाइफ दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है. सो वैसे ही जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में अटेंड करते हैं या फैमिली मेंबर्स साथ में अटेंड करते हैं, द होल फैमिली गेट बेनिफिट्स. और ये एक गुना दो गुना नहीं, ये कई गुना मल्टीपल में आपको इसका बेनिफिट मिलता है, बहुत गहरा बेनिफिट मिलता है, बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है इसका. सो हमने ऐसे कई फैमिलीज को देखा है जिनकी ग्रोथ इतनी फास्ट हुई बिकॉज द होल फैमिली इंक्लूडिंग किड्स, आई एम सेइंग, हस्बैंड वाइफ और जो बच्चे हैं वो सभी अटेंड करते हैं वेदांता. और उनके घर में जो माहौल है, इट्स लाइक आश्रम माहौल ओनली. और एक चीज ध्यान रखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मैरिज? द पर्पस ऑफ द मैरिज इज आत्मज्ञानम ओनली. आप कोई भी आश्रम में रहे, देखिए ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद में आपके पास ये चॉइस है, या तो आप संन्यास आश्रम की तरफ चले जाए या गृहस्थ की तरफ चले जाए. तो जब आप गृहस्थ में जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज है वानप्रस्थ और फिर संन्यास है, या आप डायरेक्ट ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम में जा सकते हैं. सो पर्पस यही है कि आत्मज्ञानम हासिल करना है. संन्यासा डजंट मीन आपको औकर लेना है. संन्यासा इज वैराग्य. वैराग्य विथ रेफरेंस टू लाइक लाइफ. आप फैमिली में रहकर भी वैरागी हो सकते हो, आप फैमिली में रहकर भी सन्यासी हो सकते हो. इट्स पॉसिबल. यस, अगर आप विधिवत सन्यासा लेते हैं आपके पास काफी फ्रीडम है उसके बाद में, बट काफी रिस्ट्रिक्शंस भी है उसके साथ में. सो फैमिली लाइफ जो है, गृहस्थ जीवन है, वहां हम कर्म योग करते हुए फिर ज्ञान मार्ग पे जाते हुए फिर हम मोक्ष हासिल करते हैं. और सन्यासी जीवन सीधा ज्ञान मार्ग से होकर हमें मोक्ष मिलता है. ज्ञानम तो जरूरी है, चाहे कर्मा से जाओ या न जाओ, ज्ञानम इज मस्ट. लेकिन इट डिपेंड्स कि अगर आपको गृहस्थ जीवन से होके जाना है, यू हैव टू गो थ्रू गृहस्थ ओनली. आप ये नहीं सोच सकते मैं इसको बाईपास करके निकल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है. सो पर्पस ऑफ गृहस्थ जीवन इज ऑल्सो अटेन मोक्षा, आत्मज्ञानम. और एक इंपॉर्टेंट लॉ है, डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स. यानी अगर आपकी मानसिकता काफी स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल बेंड है, तो स्लोली आप देखोगे आपके आसपास का पूरा माहौल जो है वो इतना कंड्यूसिव हो जाएगा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. लाइक सिद्धार्थ बिकम्स गौतम बुद्ध, वाल्या बिकम वाल्मीकि. सो वो स्पार्क का होना बहुत जरूरी है आपके अंदर. देन जस्ट मैटर ऑफ टाइम. अनदर थिंग इज, even 20,000 elephants can't pull you away from the spirituality, nor they can push you into the spirituality.
ये आपके अंदर की ताकत है, ये आपके अंदर की परिपक्वता ही है जो आपको आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर आती है। सो टू आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज यस, आप कितना भी टाइम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग इज मस्ट। आपके गृहस्थ जीवन में और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंसिंग होना जरूरी है। गृहस्थ होने के नाते आपके जो कर्तव्य कर्म है वो आपका स्वधर्म है और स्वधर्म का पालन करना अनिवार्य है। थर्ड क्वेश्चन है, द आत्मन डज नॉट गो एनीवेयर, इट इज ऑल परवेडिंग। आत्मा जो है वो कहीं नहीं जाती, वो तो सर्वव्यापी है। देन व्हाट मेक्स द पर्सन डाई इवन व्हेन द चैतन्यम इज देयर इन द बॉडी। सो देह भी है, मरने के बाद देह भी है, चैतन्य तो ऑल परवेसिव है, और ऑल परवेसिव है तो देह में है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा चली जाती है, और वो समझते कि आत्मा यानी वो चैतन्यम इन द सेंस ब्रह्म। ब्रह्म कहीं नहीं जाता क्योंकि वो तो ऑल परवेसिव है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता, वो स्पेस उसमें परवेज करती है। इनफैक्ट वो तो स्पेस से भी ज्यादा परवेसिव है। सो डेफिनेटली ईश्वरा ब्रह्मन आत्मन इज ऑल परवेसिव, इट नेवर गोज एनीवेयर। बॉडी इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस आफ्टर डेथ, इट नेवर गोज। सो व्हाट लीव्स द बॉडी, राइट? इट्स हमने कई बार इसका उत्तर दिया है, और फॉर द रेफरेंस आप देख सकते हैं Q&A सेशन 5th and 6th जो लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर है और बर्थ एंड डेथ के ऊपर बताया गया है। तो यहाँ ऊपर में आपको शायद लिंक मिल जाएगी, या आप Q&A सेशन 5 and 6 में आप देख सकते हैं। बर्थ एंड डेथ के ऊपर, लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर बताया गया है पूरे डिटेल में। सो इट इज लाइक एक बल्ब है जो चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी है जो चल रहा है, लेकिन बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो बल्ब वही है, इलेक्ट्रिसिटी भी वही है, मगर बल्ब में रोशनी नहीं है। तो उसी तरह से वो फिलामेंट नहीं है उसमें, उसी तरह से इस शरीर से जब सूक्ष्म और कारण शरीर, ये दो चीज है। देखो, ह्यूमन बीइंग में 3 शरीर है, शरीर त्रयम है। एक तो है ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, उसके बाद है सूक्ष्म शरीर यानी जिसमें आपके अंतःकरण में माइंड और इंटेलेक्ट, और उसके बाद में है कारण शरीर यानी बीज रूपी, यानी आपके जो भी संस्कारास हैं, वासनास जिसको भी कहते हैं, या मेनली हम कहते हैं संस्कारा, तो वो संस्कारा बीज रूप में, अनमैनिफेस्ट रूप में है, जो आप डीप स्लीप में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये तीनों शरीर में ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर यही है, आत्मा जो सर्वव्यापी है वो यही है। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी है, ये यहां से ट्रेवल करके निकल जाते हैं। इनका ये अगला क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज गिव अ ब्रीफ इंसाइट ऑफ व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, वेयर डू द जीवा गो। से अभी हमने जैसे बताया, जब इंसान की डेथ होती है या किसी भी जीव की डेथ होती है तो उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है वो ट्रैवल करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। जैसे आपके मोबाइल से आप आपका सिम कार्ड निकाल लो, और वो मोबाइल पुराना हो गया, खराब हो गया, फेंक दीजिए, आप नए मोबाइल में वो सिम कार्ड डाल दो तो वो आपका मोबाइल हो गया। क्योंकि उसमें से अगर आप कॉल करोगे तो बिल्कुल उसके चार्जेस आपको ही लगेंगे, उसमें अगर आप रिचार्ज करोगे तो उसके रिचार्ज भी आप ही को मिलने वाले हैं। दैट इज योर कर्मा। तो ये मोबाइल फोन आपके शरीर की तरह है, ये सिम कार्ड जो है वो आपका सूक्ष्म और कारण शरीर की तरह है। जब ये एक शरीर से निकलते हैं और दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या वो इंस्टेंटली होता है? नहीं, वो इट मे टेक टाइम। जैसे कोई बीज है, आज पेड़ से गिरा है, तो कोई जरूरी नहीं कि आज का आप वो पनप जाएगा या फर्टिलाइज हो जाएगा, नहीं। It may take time, it may take months, years, days, whatever time it takes, or it may germinate after many years or so. So वैसे ही ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर बीज रूप में है, ये जब इनको कंडीसिव इन्वायरमेंट मिलता है, प्रॉपर सॉइल, प्रॉपर वातावरण मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है, वहां जाके अपने कर्मों के अनुसार, ऑफ कोर्स भगवत गीता में कहा ना, जो पुण्य कर्म अगर आप करते हो, मोक्षा न भी मिले तो भी
अगला जन्म जो है वो हो सकता है आपका जन्म सिद्ध पुरुष के यहाँ पे हो, साधु संतों के घर पे हो, या रिच पीपल के घर पे हो। सो उसी तरह से ये सूक्ष्म कारण शरीर आपके जो पूरे कर्मा का पैकेज है, ये इसके हिसाब से डिसाइड होता है आपका अगला जन्म कहां होगा, कैसे होगा, कि कौन सी प्रारब्ध कर्म है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो मैनिफेस्ट होना चाहती है, उसके अकॉर्डिंगली आपका शरीर डिसाइड होता है, आपका जन्म डिसाइड होता है, आपके पेरेंट्स डिसाइड होते हैं आपके कर्मा के अनुसार। ध्यान रखिए ये बात। सो यू टेक अनदर बर्थ एज पर योर कर्मा। वेयर डू द जीवा गो? क्या कोई जियोग्राफिकल प्लेस है? ऐसा कुछ नहीं है। से जिस तरह से आप रात में सोते हैं और उस समय आप कहां जाते हैं, यू एक्सपीरियंस मेनी थिंग्स, यू एक्सपीरियंस लाइक यहां बैठे बैठे आप सूर्य की, चंद्रमा की परिक्रमा भी कर सकते हैं। आप यहां से सुबह का ब्रेकफास्ट आप यूएस में करोगे और 1 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाओगे, ये भी संभव है, जैसे ड्रीम अवस्था में है। आपको चाहे तो उसमें अच्छे अच्छे ड्रीम्स भी देखने मिल जाते हैं और आपको नाइटमेयर्स भी देखने मिल जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपकी मेंटालिटी क्या है, आपकी दिन भर की एक्टिविटीज क्या है, उस हिसाब से आपको वैसे सपने आते हैं। वैसे ही आपकी लाइफ है, सूक्ष्म और कारण शरीर जो है वो सूक्ष्म रूप से रहते हैं और वो उसी तरह का कुछ अनुभव करते हैं जैसे आप ड्रीम अवस्था में अनुभव करते हैं। तो उस परिस्थिति को जहां पर आप वैसा अनुभव करते हो, सुखम का या दुखम का, उस परिस्थिति को हम कहते हैं स्वर्ग नरक। सो स्वर्ग और नरक जो है कोई जियोग्राफिकल प्लेस नहीं है। स्वर्ग और नरक जो है आपके मानसिकता के ऊपर है, आपका मेंटल कंपोजर कैसा है, इक्विलिब्रियम कैसा है, उसके हिसाब से। अगर आपका मेंटल इक्विलिब्रियम बहुत पीसफुल, शांत, खुशहाल वाला है, इट इज स्वर्ग। अगर ये बहुत पेनफुल में है, डिस्टर्ब में है, स्ट्रेस में है, तनावग्रस्त है, इट्स अ हेल। सो विद इन दिस लाइफ इटसेल्फ हम वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आफ्टर दिस लाइफ ऑल्सो वी एक्सपीरियंस द सेम थिंग। जैसे हम ड्रीम और सुषुप्ति यानी डीप स्लीप को एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये वो अवस्था होती है। बट रिमेंबर, ऐसी कोई जियोग्राफिकल प्लेस नहीं है कि आप वैकुंठ में जाके सिंहासन पे बैठोगे, भगवान के पास में चरणों में बैठोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट यू लिव एन एक्सॉल्टेड लाइफ, सुप्रा ह्यूमन लाइफ, और जहां पे आपके बहुत अच्छे कर्म है, तो अच्छे पुण्य कर्म है, तो उस हिसाब से आपको स्वर्ग का अनुभव होगा और बुरे कर्मों के लिए नरक का अनुभव होगा। सो बट इट इज नॉट अ जियोग्राफिकल प्लेस। सो अगला क्वेश्चन है, इवन ब्रह्मा जी और यमराज आर ज्ञानीस एंड गिव दिस ज्ञानम टू अदर्स। भाई ब्रह्मा जी और यमराज भी जो है वो ज्ञानी है और ये नॉलेज वो दूसरों को बांट रहे हैं। देन आफ्टर द पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ देयर पोस्ट, जब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा या उनका काम खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी इज द पोस्ट, यमराज इज द पोस्ट। पोर्टफोलियो दिया गया है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है, वैसे तो ये धर्मराजा, धर्मराजा इज द लॉ मिनिस्टर यहाँ पे। सो जब उनका टर्म खत्म हो जाता है तब क्या होता है, क्या उनको मोक्षा मिलता है या वो पुनर्जन्म लेते हैं, क्या है? देखिए, नो डाउट उनके पास नॉलेज है, बट बिकॉज ऑफ देयर पुण्य कर्मा, उनके इतने घने पुण्य कर्मा है जिसकी वजह से दे हैव टू गो थ्रू विद दिस काइंड ऑफ लाइफ। ऐसे पुण्य कर्मा करने की वजह से उनको स्वर्ग का ये सब अनुभव करते हुए, देव योनि में रहते हुए वो करना पड़ता है, जाना पड़ता है। अगर उनके कर्मा पूरे हो चुके हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, दे विल बी फ्री फ्रॉम their karma totally and they will attain moksha. There is no doubt about it. So right now वो भोग योनि में है और जैसे ही उनकी ये भोग योनि खत्म हो जाती है और उनकी कर्मा पूरे हैं और उनको नॉलेज मिल चुका है, of course they will attain moksha. And ब्रह्मा जी का तो बात ही नहीं, इवन यमराज जी का भी कोई बात नहीं है। मतलब of course they are ज्ञानीस only, but आफ्टर भोगा, जब ये पुण्य कर्मा भोग कर जाएंगे तब
उनको मोक्ष मिलेगा। और इसीलिए वेदांत शास्त्र कहते हैं डोंट फॉल फॉर पुण्य कर्मा। वो अनसेल्फिश एक्टिविटीज में इतना लिप्त मत हो जाओ, पुण्य पुण्य करने, अच्छा काम करना, अच्छा काम करने में, कि आपको वो भोगने के लिए जन्म लेना पड़े। जबकि मोक्ष आपके सामने है, मोक्षा सिद्ध है, मगर फिर भी मोक्षा में आप में डिस्टेंस ये हो गया कि आपने बहुत सारे पुण्य कर्मा कर दिए, इसलिए आपको वो पुण्य कर्मा भोग कर जाने होंगे। सो इसमें अगर आपको इस विषय में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं, यहां ऊपर लिंक होगा, या आप देख सकते हैं एसेंस ऑफ भगवत गीता चैप्टर 8। सो चैप्टर अध्याय 8वां जो है इस बारे में डिस्कस करता है पूरा, कि बर्थ के बाद डेथ होती है तो क्या होता है, वो जीवा कहाँ जाता है, कैसे क्या होता है वगैरह, ये सारी बातें बताई गई है वहां पर। तो वो आप रेफर कर सकते हैं, चैप्टर 8 एसेंस ऑफ भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है, इन द 4th चैप्टर व्हाई डज लॉर्ड कृष्णा से टू अर्जुना दैट वी हैव टेकन मेनी बर्थ्स। चौथे अध्याय में जो अभी चल रहा है सुजाता जी का, जो कल सुबह होगा, और इनफैक्ट वही टॉपिक भी चल रहा है, तो वहां पे भगवान कहते हैं कि मेरे तो अनेकों जन्म हैं, तुम्हारे भी अनेकों जन्म हैं, मुझे तो सब पता है, तुम्हें याद नहीं है। ये डिफरेंस है मुझ में और तुझ में। मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, और तुम एक साधारण मनुष्य हो, मनुष्य योनि में हो। इसलिए नो डाउट ओरिजिनली यू ऑल आर डिवाइन, यू आर द डिविनिटी, बट आउट ऑफ इग्नोरेंस वी कंसीडर आवरसेल्फ एज द जीवा। सो इनका क्वेश्चन है कि भाई चौथे अध्याय में भगवान ये कहते हैं अर्जुन से कि हमारे तो कई जन्म होते हैं, तो फिर वो अगर ज्ञानी है, जीवन मुक्ता है, तो उनके कई जन्म कैसे हो सकते हैं? वाई हाउ कैन दे बॉर्न अगेन एंड अगेन? क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि एक बार जिसे मोक्षा मिल गया वो जीवन मृत्यु के साइकिल से फ्री है। देखिए, अर्जुना वॉज अ धार्मिक पर्सन, अर्जुना वॉज नॉट अ मुक्त पुरुषा, ही वॉज अ कर्म योगी, ही वॉज अ धार्मिक पर्सन एंड ही वॉज अ क्वालिफाइड टू रिसीव दिस नॉलेज। वो पूरी तरह से अधिकारी था इस नॉलेज को पाने के लिए, एंड नॉट ओनली अधिकारी था, उसने पूछा भी था कि मेरे लिए श्रेयस क्या है, ये आप मुझे बताएं। शिष्यस्ते हम शाधिमा, जो 7th श्लोका है 2nd चैप्टर का, कि मैं अपने आप को आपका शिष्य मानता हूं, प्लीज टीच मी व्हाट इज श्रेयस फॉर मी, मेरे लिए श्रेयस क्या है। सो ही आस्क्ड फॉर इट एंड ही गॉट इट। So knowledge is never given, it is taken. Remember that. Knowledge is never given, it is taken. और भगवान जो है, अगर आप देखो पूरी भगवत गीता में व्यासाचार्य जी कृष्णा के नाम से कभी एड्रेस नहीं करते हैं, कृष्णा, गोपालानंदना, नो, नो वर्ल्डली नेम, भगवान, श्री भगवान उवाच, यानी सीधा एड्रेसेस भगवान ओनली। भगवान का नॉर्मल बर्थ नहीं होता है, दे अज्यूम देयर बर्थ। सो अनलाइक ह्यूमन बीइंग, उनका नॉर्मल बर्थ नहीं है। ह्यूमन बीइंग है, अगेन एंड अगेन आते हैं बिकॉज ऑफ देयर कर्मा, दे आर बाउंड टू बी बॉर्न बिकॉज ऑफ द कर्मा, ईदर इन ह्यूमन फॉर्म और इन एनी अदर फॉर्म ऑल्सो। लेकिन जो भगवान है वो अलग अलग जन्म लेते हैं, इन द सेंस वैसा है क्या कि वो वुम से होके आना, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि उनको वो बाल्यावस्था वुम से होके आना है, को माँ की कोख से होके आना है, फिर धीरे धीरे बड़ा होना है, वो 25 साल लगाने उनको अपना काम करने के लिए, नहीं। दे कैन एज्यूम द फॉर्म, जिस एरा में जिस तरह की प्रेयर है आपकी यानी हम सब की प्रेयर है, उस हिसाब से उनका जन्म होता है, अपना काम करते हैं और काम करके निकल जाते हैं। सो ही डजंट वेस्ट हिज टाइम कि मैं अच्छा मुझे तो वुम से होके जाना पड़ेगा, फिर वो बच्चे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं, नथिंग लाइक दैट। कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है उनका। अगर वो उनकी लीला में है, वो अगर उनकी लीला में है तो वो करेंगे, तो वो वुम से भी होके जाएंगे। Otherwise, he need not go through with the womb also because he is not bound with the karma. So, ऐसे
जन्म को हम कहते हैं अवतार। तो ईश्वरा एज्यूमिंग अ फॉर्म विथ हिज विल इन दिस, ऐसा नहीं कि उनके पास माइंड और वगैरह है, बट वो अपनी चॉइस से, बिकॉज ऑफ योर प्रेयर, आपकी प्रेयर है, इसलिए वो आते हैं आपको मुक्ति देने के लिए, आप धर्म रक्षण के लिए, और जो असुरिक प्रवृत्ति है उनका विनाश करने के लिए। सो ना तो उनके लिए कोई कर्म है, ना उनके लिए कोई कर्म फला है, ना उनके लिए कोई सुख दुख है, ना उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है, भैया ऐसे ही आना है वैसे ही आना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना कोई उनके लिए चाइल्डहुड, ओल्ड एज या वुम से होके जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रेयर एंड दैट इज द पर्पस, टू फुलफिल योर प्रेयर। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप सुजाता जी के जो रिसेंट सेशंस हुए हैं चैप्टर 4 के 2nd, 3rd, 4th, इनमें आपको ये मिल जाएगा इसका रेफरेंस, या इसके बारे में सुजाता जी ने काफी डिटेल में बात की है अवतार के बारे में। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अवतार को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है अवतार को लेकर के। तो आप वो सेशंस देख सकते हैं। और एक सिंपल सा एग्जांपल है, इट्स लाइक एक्टर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। एक एक्टर लाइक अमिताभ बच्चन, वो कूली में कूली बने, नटवरलाल बने हैं, शोले में कुछ और बने, वैसे तो अलग अलग मूवीज में उनके अलग अलग किरदार हैं। तो ऐसा नहीं कि वो मजबूरी में गए, उनकी चॉइस है, वो उनको किरदार करना है या नहीं करना, उनके पास ऑफर आया, उनको लेना नहीं लेना, ये उनकी चॉइस है, उन्होंने किया। वैसे ही ये ईश्वर की चॉइस है, आपकी प्रेयर की वजह से उनको आना पड़ता है, या वो आते अपनी चॉइस से, कब, कहां, कैसे और कौन सा रूप धारण करके आना है, वो रूप धारण करके वो आते हैं। सो आप सुजाता जी के जो लास्ट 3-4 सेशन है वो आप देख सकते हो, 4थे अध्याय के 4th श्लोक ऑनवर्ड जो भी होगा। प्लस आप एसेंस ऑफ भगवत गीता का 4th चैप्टर आप देख सकते हो, वहां पे भी हमने अवतार के बारे में कुछ बातें की हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है टीके मधुमूर्ति जी का, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डिजायर फॉर्मेशन एंड हाउ डू वी ब्रेक द सीक्वेंस एंड रिमेन अनअफेक्टेड। इनका क्वेश्चन है कि डिजायर्स जो बनती है उसकी सीक्वेंस क्या है, कैसे बनती है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बडिंग पॉइंट क्या है स्टार्ट डिजायर्स बनने का, और उस चेन को, उस श्रृंखला को हम कैसे मिटा सके, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, किस तरह से हम उसको पूरी तरह से कट कर दें। तो भगवत गीता के 15th चैप्टर अगेन सुजाता जी जो ले रही है हर मंडे को, वो केवल जूम पे होता है। अगर आपको अटेंड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगी। सो उस डिजायर्स की श्रृंखला को जो पैदा होता है उसको बड पे ही कैसे खत्म कर दिया जाए, एंड वी रिमेन अनअफेक्टेड, बिकॉज ऐसा उनका मानना होगा ऑफकोर्स कि डिजायर्स आर द प्रॉब्लमेटिक। और प्राय सभी स्पिरिचुअलिटी में सभी जगह प्राय ये बताया गया है, डिजायर्स आर द डेविल, men minus desires equals God. But I must tell you one thing, desires are vibhutis. ईश्वरा की विभूति है वो। एज लॉन्ग एज ये डिजायर्स बाइंडिंग डिजायर्स नहीं है, बंध कारक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन एंजॉय। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब ये डिजायर्स आपको बांध लेती है, आप अटैच हो जाते हो, बंध जाते हो, चाय पीनी है तो पीनी है, अब बिना चाय के चलती नहीं है, ये सारी बातें जब हो जाती है, दैट डिजायर। सो आई एम जस्ट गिविंग वेरी बेसिक एग्जांपल, ओके। ऐसे कई डिजायर्स हैं, तो वो डिजायर्स आपको बांधने का काम करती है। जैसे आपने सोचा मुझे शॉपिंग मॉल में जाना है, खाली विंडो शॉपिंग करना और कुछ नहीं, रिमेंबर वो बाइंडिंग डिजायर्स है, आपको कब कहां कैसे जकड़ लेगी आपको अंदाजा भी नहीं है। इनफैक्ट आपसे ज्यादा स्टडी उन लोगों ने की है जो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह से पता है कि आपको कैसे ट्रैप करना है। सो वो ट्रैप है, उन सब डिजायर से बच के रहना है। यस, इट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से, क्योंकि अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति पानी है तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी डिजायर से बचना है कि डिजायर्स का जो पहला स्टेप है, जब वो अंकुरित होता है, स्प्राउट होता है, तभी
निप इट इन द बड इटसेल्फ, यानी अंकुरित होते के साथ अगर आप उसको काट दो तो बड़ा पेड़ बन के आपको तकलीफ नहीं देगा. सो क्रोनोलॉजी ऑफ एक्शन इज, देयर इज अ संस्कार. आप जब पैदा होते हो तो अनमेनिफेस्ट फॉर्म में आपके संस्कार है, थॉट्स हैं, और इन अनदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड वासनास. वहां से आते हैं थॉट्स, सिंगल थॉट, डबल थॉट, जो भी है रिपीटेड थॉट है. तो ये सिंगल डबल थॉट, ये डिजायर्स नहीं, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है. बट प्रॉब्लम कब होती है? व्हेन देयर आर मल्टीपल थॉट्स मूविंग फ्रॉम यू टू द ऑब्जेक्ट, और तब वो बन के वो जो सिंगल सिंगल फाइबर्स है, अब वो सिंगल सिंगल फाइबर्स जो है मोटी रोप के रूप में, रस्सी के रूप में, रज्जू के रूप में तैयार हो गए. अब वो बड़ी मजबूत हो गई है, अब आप उसे नहीं तोड़ सकते. धागे को आप तोड़ सकते हो, ये रस्सी को नहीं तोड़ सकते. तो दैट थॉट बिकम्स डिजायर्स, और वो डिजायर हो गई, अब तो एक्शन के रूप में मैनिफेस्ट होगा वो. फिर आप एक्शन परफॉर्म करते हो और आपके अंदर एक कर्तृत्व भाव है, आपके अंदर भोक्तृत्व भाव है. मैंने किया, मैंने एंजॉय किया, कर्ता भोक्ता हो गए आप, कर्ता भोक्ता हो गए, माइंड लिंगरिंग हो गया आपका, एंड दैट विल डेवलप फर्दर मोर थॉट्स, and that will develop further more desires. So desires leads to desires, another desires. So that is what we say, no, काम के जो मॉडिफिकेशन से वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, भय भी. तो वैसे ही आपके संस्कार से थॉट्स है, थॉट्स से डिजायर्स है, डिजायर से एक्शन है, एक्शन से वापस डिजायर्स है. और मरने के बाद वो डिजायर्स जो बच गई है, अगेन इट गोज बैक टू वेयर इट गोज. नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा. राइट, भगवद गीता चैप्टर 2 वर्सेस 62-63. ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. ध्यायतो विषयान पुंसः, सबसे पहले होता है परसेप्शन. आप कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ध्यायतो, फिर आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं. अब आपने सोचना शुरू किया है, यू गेट अटैच्ड. संगः तेषुपजायते, यानी जब आपने उस विषय वस्तु के बारे में सोचना शुरू किया है तो आपके अंदर संग, अटैचमेंट डेवलप हो गया. संगात संजायते कामः, और उस संग से कामः यानी डिजायर्स उत्पन्न हो गई. कामात क्रोधो विजायते, और अभिजायते यानी पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई, वहां से इट मॉडिफाइड. सो काम से क्रोध, जैसे मैंने अभी बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य सब आ जाते हैं. अगर क्रोध एक को बताया तो पूरी फैमिली आ जाती है यहां पर. क्रोधात् भवति सम्मोहः, मोह यानी अगर क्रोध है तो मोह आ गया. मोह यानी डिल्यूजन है, कंफ्यूजन है. सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, यानी अब आपकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है. स्मृति विभ्रम यानी मैं कौन, कहां हूं, क्या हूं, कोई भान नहीं रहता. जैसे कोई ड्रंकर्ड है, उसे कुछ भान नहीं रहता, मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, कोई भान नहीं रहता. वैसे ही जब गुस्सा आता है तब उसे कुछ भान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है. बाद में पछताते हैं, वो बातें लगे. सो रिमेंबर, ये स्टेज कब आया? ध्यायतो विषयान पुंसः से, फिर संगह है, फिर संग से डिजायर है, डिजायर से क्रोध है, क्रोध से सम्मोह है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम है यानी कंफ्यूजन, टोटली मेमोरी लॉस. और मेमोरी लॉस से, मेमोरी लॉस इन द सेंस वो मेमोरी लॉस नहीं है. मेमोरी लॉस यानी आप भूल जाते कि आप कहाँ खड़े हो, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, आप भूल जाते हो. स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और एक बार स्मृति भ्रम हो गई, बुद्धिनाश हो गया, और बुद्धि चली गई, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति यानी डिस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड. दिस इज लैडर ऑफ फॉल. थिंकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट डेवलप्स द अटैचमेंट. वस्तुओं के बारे में सोचना, अटैचमेंट डेवलप होता है. संगा संजायते कामः, और संग से काम डेवलप होता है, अटैचमेंट से डिजायर्स डेवलप होती है.
कामात क्रोध, और काम यानी डिजायर से डेवलप होता है एंगर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सब आ जाते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह यानी क्रोध से आता है सम्मोह डिल्यूजन, डिल्यूजन से आता है स्मृति विभ्रम यानी लॉस ऑफ द मेमोरी, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः यानी बुद्धि इज गॉन, वंस द बुद्धि इज गॉन फिनिश, टोटल फिनिश, डिस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, अब कुछ नहीं हो सकता, वंस द बुद्धि इज गॉन देन। और इन अदर वर्ड्स अगर हम देखते हैं, इट्स लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर प्रोडक्शन होता है। तो पहले जैसा रॉ मटेरियल आया, जैसा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग है, और फिर उसके बाद में आउटपुट आता है, प्रोडक्ट आता है, और वो मार्केट में जाता है सेल के लिए। अगर रॉ मटेरियल डिफेक्टिव है तो आपका प्रोडक्टिव डिफेक्टिव हो सकता है, अगर प्रोसेसिंग में डिफेक्ट है तो आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो सकता है, या हो सकता है कुछ नेचुरली डिफेक्ट होते होंगे बाद में, वो अगर आपने सॉर्टिंग नहीं किया और वो एज इट इज पैक करके भेज दिया तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो एट ऑल थ्री लेवल, रिसीट, रिएक्शन, रिस्पॉन्स, हम क्या स्टिमुलाई रिसीव कर रहे हैं अपनी आंखों से या पांचों ज्ञानेंद्रियों से, हम क्या उसको, उसके ऊपर हम कैसे सोचते हैं, फिर उसके बाद में हम उसके ऊपर कैसे अमल करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, ये तीनों लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए। सो सबसे पहले आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं टीवी में, नेटवर्क में, इंटरनेट पे, या क्या लोगों को सुन रहे हैं वगैरह, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। ओनली देन फाइनल, वो जब आप पूछ रहे हो अंकुरित स्टेज क्या है, तो ये है अंकुरित स्टेज, परसेप्शन। सबसे पहले आपकी पांचों इंद्रियां हैं, एंड प्रॉब्लम इज देयर इज एन अट्रैक्शन फ्रॉम द इंद्रिया, इंद्रियों के लिए बड़ा अट्रैक्शन है, मुझे चाहिए, और ऑब्जेक्ट बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। जो सिंपल आहार है, जो सात्विक आहार है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन जो हमारे लिए हार्मफुल है वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है। क्यों? टेस्टी होता है, सुगंधित होता है वगैरह, या उसकी स्मेल, फ्रेग्रेंस, रंग, रूप हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो परसेप्शन पे सबसे पहले ध्यान देना है, मेन थिंग इज। और उसके अलावा आप अपने थॉट्स को चैनलाइज कीजिए सत्संग की तरफ में, और पिचअप हायर गोल, अपने से सेल्फिश गोल से ज्यादा अपने परिवार से, और कम से कम देश के बारे में सोचें, अपने और परिवार से उठकर देश के बारे में सोचें, और देश से भी ऊपर है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी से भी ऊपर है सारा जगत। सो जब आप उस लेवल पे सोचना शुरू करोगे, then you will overcome from your selfish desires। और परसेप्शन को कंट्रोल करने का एक बहुत ही जरूरी तरीका है, जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट आज के युग में, एंड दैट इज फास्टिंग। फास्टिंग के बारे में मैं कहूं अगर, तो ये खाने के मामले की फास्टिंग नहीं है, ये है सोशल मीडिया फास्टिंग। हम जो बार बार ये चैट आता रहता है, चैट देखते रहते हैं, या उसकी टू 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 बजती रहती है, या हमारा मन विचलित होता रहता है कि अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया, इसका मैसेज नहीं आया, ये, और एक मैसेज आता है, आप उसके साथ बह जाते हो, और वो फिर आपको कहां से कहां तक भाग के ले जाता है, यू हैव नो क्लू अबाउट दैट। सो सोशल मीडिया फास्टिंग, दिस इज द वर्ड I am giving you. I have given this several times. Again, I am giving you now. Social media fasting. Follow that. So, ठीक है, मधुमूर्ति जी का ये एक अगला क्वेश्चन है। I have tested the state of being aloof from the body for moments. मैंने वो अनुभव किया है शरीर से अलग रहने का, इस शरीर को छोड़ के अलग रहने का अनुभव मैंने किया। But how to remain in that भावा? देखिए, दो तरीके हैं उस भाव में रहने के, जब आप अपने शरीर से अलग रह सकते हैं। एक जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं हर दिन, सॉरी हर दिन नहीं, हर रात हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज डीप स्लीप। डीप स्लीप में आप बिल्कुल इस शरीर से भिन्न है, इनफैक्ट ड्रीम में भी आप इस शरीर से भिन्न है, ये शरीर आपके साथ नहीं है ड्रीम अवस्था में भी, राइट।
दूसरी अवस्था है डेथ। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। ये जो ये कई लोगों के ये कॉन्सेप्ट है कि भाई मेडिटेशन करो, कुछ उस लेवल पे चले जाओ कि जहां पर हम अपने इस शरीर से ऊपर उठ जाएं, वैसी भाव आ जाए, वैसा मेडिटेशन डेप्थ में आ जाए। सो आई मस्ट टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, Vedanta Shastra doesn't say that. Vedanta Shastra doesn't support that also. I'm not saying this kind of experience is true or false. I'm not commenting on that and no need to comment also. क्योंकि हर कोई उसको एक्सपीरियंस कर रहा है डीप स्लीप में। आप मगर उसको ले करके कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है। कुछ लोग जब डीप स्लीप में भी पहुंच जाते हैं अपने मेडिटेशन में ही, वो ऐसी अवस्था में अपने फैंटेसी में ऐसे खो जाते हैं, दे लूज देयर अवेयरनेस फॉर द मोमेंट। इट्स लाइक अ ड्रीम लाइक स्टेट, और उन्हें लगता है कि दैट इज व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग, बट वास्तव में इट्स लाइक अ काइंड ऑफ ड्रीम लाइक स्टेट। बट इवन इफ यू कंसीडर कि ये सही है, ओके, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सी, ये इट्स लाइक अ सिद्धि पावर। ये सारी सिद्धियां हैं, आपको इंटरटेन करेगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको अट्रैक्टिव लग सकता है, बट इट हैज नथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। व्हाट इज स्पिरिचुअल इवोल्यूशन? इज नोइंग माई सेल्फ। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि मैं किस तरह से शरीर से मैं अलग हो जाऊं। मैं कौन? मैं कभी शरीर के साथ है ही नहीं। मैंने इग्नोरेंट होते हुए ये मान लिया कि ये शरीर मैं हूं। अब जब अगर मैं आपको पूछूं आप कौन है, ये मैं हूं सर, तो जब मैं कहता हूं ये मैं हूं, ये कुर्ता मैं हूं क्या? आई एम टचिंग लाइक दिस कुर्ता ना, तो ये कुर्ता इज अ पार्ट ऑफ मी राइट नाउ, बट आई एम नॉट द कुर्ता। दिस आई अंडरस्टैंड वेरी वेल कि कुर्ता में चेंज करता रहता हूं, ये मैं नहीं हूं। एग्जैक्टली द सेम वे ये बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, ये आपका बदल रहा है, ये आप नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट यू आर। देन हु एम आई? यू आर दैट आत्मा। आउट ऑफ इग्नोरेंस यू कंसिडर योरसेल्फ। आपने सुपर इंपोज कर दिया है इसको यहां पर कि मैं आत्मा, ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट हूं, अगर ये सफर कर रही है मैं सफर कर रहा हूं, ऐसा आपने मान लिया। बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। सो द ओनली सॉल्यूशन इज knowledge. Knowledge of what? Brahma Vidya, Atma Jnanam. That alone will take you to moksha. दूसरी बात, see, this experiential thing is not moksha, has nothing to do with moksha, and moksha has nothing to do with experience. Moksha is not an experiential thing. Remember that. I repeat, मोक्षा इज नॉट एन एक्सपीरियंशियल थिंग। मोक्षा कोई अनुभव करने की चीज नहीं है। मोक्षा क्या है? आत्मज्ञानम है। मोक्षा क्या है? मुक्ति है, फ्रीडम है। फ्रीडम कहां से? संसारा से। संसारा किसकी वजह से है? कि मैं अधूरा हूं, इनकम्प्लीट हूं। इसकी वजह क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या है? कि मैं आत्मा हूं, ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं समझता हूं कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं। ये मेरा इग्नोरेंस है। इसलिए इस इग्नोरेंस से अगर आप ऊपर उठ जाओगे, आप मुक्त हो। यू आर अ मुक्ता, यू आर अ सिद्धा, ऑलरेडी सिद्धा। बट आपके और मोक्षा के बीच में केवल ये इग्नोरेंस है जिसको निकालना है। सो ब्रिंग द नॉलेज। नॉलेज अलोन विल हेल्प यू, नॉट सच काइंड ऑफ एक्सरसाइज। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट डू इट, बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, दैट्स ऑल। जैसे किसी का क्वेश्चन था, यमराजा और ब्रह्मा जी जो है, क्या उनका टर्म पूरा होने के बाद मोक्ष मिलेगा? ठीक है, लेकिन वो ब्रह्मा जी की योनि में रहे क्यों? वो पोस्ट पे रहे क्यों? बिकॉज ऑफ देयर पुण्य कर्मा। दे हैव वेस्टेड देयर लाइफ, सो मच लाइफ, यानी ब्रह्मा जी की लाइफ। सोचिए, इमेजिन कीजिए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर स्पिरिचुअलिटी आपको गोल है ना, ऑफकोर्स जो आपका पहला भी क्वेश्चन था, डेफिनेटली, और ये भी अगर आप पूछ रहे हैं
तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी इज योर गोल, जो सिंसियरिटी से आपने पूछा है, जो सिंसियरिटी से आपने पहले भी पूछा है. सो स्पिरिचुअलिटी इज योर गोल, डेफिनेटली देन this kind of experiential thing is not for you. Don't waste your time for such things. And remember one thing, ये जो fantasies हैं ये बिकती है, इसके खरीदार बहुत मिलेंगे क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव है. मूवीज आर शोन ऑन द सिनेमा हॉल, नॉट द डॉक्यूमेंट्रीज. डॉक्यूमेंट्री में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, सबसे ज्यादा प्रिपेयर्डनेस लगता है, सबसे ज्यादा टाइम जाता है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है वहां पर, लेकिन वो आपको थिएटर में नहीं मिलेगी कहीं पर. दैट इज द रियलिटी. वैसे ही ब्लैंड फूड, जो सात्विक आहार है, वो आपको होटलों में नहीं मिलेगा. क्यों? वो अट्रैक्टिव नहीं है. तो जो अट्रैक्टिव है, जो बिकता है, जो अट्रैक्टिव है वो बिकता है, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है. और जो बिकाऊ नहीं है, सत्य, वो अट्रैक्टिव नहीं लगता शुरू में, बट लाइक जैसे भगवत गीता कहते हैं 18 चैप्टर, व्हाट इज लाइक पॉइजन इन द बिगिनिंग इज नेक्टर इन द एंड. सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन सच एक्सपीरियंशियल थिंग, ट्राई टू गेन नॉलेज. एक और क्वेश्चन है, एनोनिमस क्वेश्चन है ये. आई थिंक आई हैव ओसीडी. आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज ओसीडी. सो how can I tackle these issues spiritually? Is there any routine or things I should incorporate in my daily life? इनका आगे भी उन्होंने थोड़ा फीडबैक और दिया है कि उनके क्वेश्चन को सपोर्ट करते हुए. एंड राइट नाउ आई फील इट इज ओवरटेकिंग माय सैनिटी. इनका क्वेश्चन ये है कि मुझे लगता है कि मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम. आई विल एक्सप्लेन दैट कि ओसीडी क्या होता है. सो मैं इस ओसीडी की समस्या से कैसे बाहर निकलूं? क्या स्पिरिचुअलिटी मुझे कोई हेल्प कर सकती है, या कोई ऐसी बातें हैं जो मैं रेगुलर रूटीन रूप से कर सकूं? ऐसा कुछ है जो मैं अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकूं? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई फील इट इज ओवरटेकिंग माई सैनिटी. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो मानसिक इक्विलिब्रियम है वो उसको डिस्टर्ब करी पूरी तरह से. No focus, no concentration. And right now I feel it is overtaking my sanity, just too many thoughts all the time. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहा है और बहुत सारे थॉट्स हैं. कोई फोकस नहीं हो रहा है, कोई कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है मेरा. I'll drift away in a few seconds. मतलब थोड़ी क्षणों में मेरा ध्यान भंग हो जाता है. Always tired, mentally I'm tired. बहुत थकान महसूस होती है. एंड डाइट और एक्सरसाइज इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो डाइट एक्सरसाइज इज नॉट अ प्रॉब्लम. आई एम कीपिंग दैट प्रॉपर. स्लीप इज ऑल्सो प्रॉपर. तो मेरी नींद भी सही है. सो इट इज अ गुड साइन देन. क्योंकि अगर ये सब डिस्टर्ब होता है तो हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आपकी स्लीप डिसऑर्डर होती है, आपकी डाइट डिस्टर्ब होती है, ये सारी बातें हो जाती है. सो व्हाट इज ओसीडी? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. इसमें होता क्या है कि जैसे कोई फियर है, या फियर को लेके फ्यूचर एंजाइटी है हमारी कि ये बंदा क्या करेगा, ये क्या सोच रहा है, क्यों ऐसा सोच रहा है, कुछ इस तरह के थॉट्स भी आते हैं, डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं. हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट हमने कल्पना कर ली है कि ऐसा हो सकता है, इस तरह की बातें हो सकती है. या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्रो हाइजीन वाले होते हैं, यानी उनको हाइजीन बहुत पसंद होता है, इसलिए बार बार हाथ धोना, इस तरह की है प्रॉब्लम हो सकती है उनको. बार बार नहाना, कई लोग 3-4 बार भी नहाते हैं कि बार बार गंदे हो गए, चलो नहा लिया, हाथ धो लिया वगैरह, इस तरह से. कहीं पे मतलब बहुत व्यवस्थित रूप से हमारा कमरा होना चाहिए, बहुत ही मेथोडिक और परफेक्शनिस्ट रहते हैं वो, कि कोई हमारी चीज को हाथ न लगाए, उसको डिस्टर्ब ना करे. कोई भी, जैसे कुछ और थॉट्स ये भी हो सकता है, कोई गलत का व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुनिया में गलत लोग होने ही नहीं चाहिए, इस तरह से. या हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कोई दूसरा गलत है तो क्यों है वैसे. और इसके कॉजेस कहां पर है? देखिए, ये जो कॉज आता है, इसका रूट कॉज है आपके चाइल्डहुड में. और ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं इनको है, किसी को भी हो सकता है. इनका रूट कॉज है चाइल्डहुड में. जब आपके कोई पेरेंट्स में या कोई अथॉरिटी है, आपके घर के मेंबर या टीचर्स या ऐसे कोई है जो बहुत डोमिनेटिंग टाइप के रहे हैं, जो बहुत ज्यादा उनको इस तरह की प्रॉब्लम रही है, या बहुत मेथोडिक है,
या परफेक्शनिस्ट है, हमेशा नंबर 1 आना है आपको पढ़ाई में, बस हाँ हैंड राइटिंग एकदम परफेक्टली होनी चाहिए, नहीं तो डंडे पड़ेंगे हाथों पे, मतलब कुछ इस तरह का टॉर्चर, जैसे दंगल में जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको दंगल वो सिखाने के लिए। तो जब इतना टॉर्चर अगर होता है तो उनमें वैसा इम्बैलेंस होना, अगर उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है उस समय और वो अपने चाइल्डहुड इश्यू से डील नहीं कर पाए हैं, तो ये तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहले मैं कहूंगा इंट्रोस्पेक्शन। रात को सोने से पहले 5 मिनट, केवल 5 मिनट इंट्रोस्पेक्शन करना है आपको। दिन भर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको रिकलेक्ट करना है सीक्वेंशियल ऑर्डर में विदाउट जजिंग इट। ओके, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। यू मे ऑल्सो राइट विदाउट जजिंग इट कि क्या क्या हुआ, कैसे विचार आए, क्या थॉट्स आए। आपको ये नहीं लिखना वो बुरा थॉट था, अच्छा थॉट था, इसने अच्छा किया, बुरा नहीं, उसने ऐसा किया, मुझे ऐसे विचार आए, बस, पीरियड, ऑब्जेक्टिवली। एंड केवल राइटिंग करने से भी आपको काफी फायदा हो जाएगा। ये तीसरा है सात्विक आहार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सात्विक आहार एंड सत्संग। आप किस तरह के टीवी प्रोग्राम देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, किस तरह के लोगों के साथ कैसी दोस्ती है, वो आपके साथ क्या क्या शेयर करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। सो कीप सत्संग, बी विद द अगर कोई आपके घर पे कोई आपका मेंटोर है या जिसके साथ में आप खुल के बात कर सकते हैं, आप किसी को जानते हैं जिनके साथ में आप खुल के बात कर सकते हैं, तो आप बात करिए, उनसे खुलकर बात कीजिए। और वैसे लोगों से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलने से, अगर केवल बात करने से भी आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा आपके शेयर करने से। बट रिमेंबर वन थिंग कि वैसे लोगों से शेयर कीजिए जो कॉन्फिडेंशियल है, यानी जो कॉन्फिडेंस में है, जो आपकी पर्सनल बातों को लीक आउट ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रिंग मोर ईश्वरा इन लाइफ, डू जपा। अब आपको लगता होगा हम बात करते अद्वैत वेदांत की और दूसरी तरफ हम बात कर रहे ईश्वर को लाने की। यस, नो अद्वैतम इज पॉसिबल विदाउट पासिंग थ्रू दिस स्टेजेस, बिकॉज राइट नाउ, अभी फिलहाल आप द्वैतम में हैं। सो द्वैतम से होकर ही आपको अद्वैत तक जाना है, और वो सीढ़ी है ईश्वरा की। आपको ये द्वैतम को सबको मर्ज करना है ईश्वरा में, और फिर ईश्वरा के माध्यम से आपको जाना है अद्वैतम में। दिस इज द लैडर। सो डू लॉट ऑफ जपा, लॉट मीनिंग रियली लॉट, एवरी डे नियमित रूप से आप जपा करो। ललिता सहस्रनामा है, विष्णु सहस्रनामा है वगैरह, यह रुद्रम और है, इसका आप जपा कीजिए। आप सुनिए रेगुलरली एवरी डे। आपने पूछा रूटीन में क्या करना है, यस, ये आपको करना है। प्रे, आप अपने इष्ट देवता जो भी है, इष्ट देवता चाहे वो क्राइस्ट है या मोहम्मद है या कोई भी है, कोई भी ईश्वर किसी भी रूप में है, उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें। एंड रिजॉल्व all your issues with Ishvara. Talk to it. Talk to him, her, whatever name you give to Ishvara. Talk to them. Deal with the causes of the fear. अपने फियर के साथ डील करने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि फियर का कॉज क्या है। So there are 5 causes I am mentioning right now. Ignorance, अज्ञानम, ये सबसे मूल रीजन है कि भाई फ्यूचर में क्या होगा। जो फ्यूचर एंजाइटी के बारे में सबसे मूल रीजन यही है, इग्नोरेंस। वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर। या तो पता कर लो अगर कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते, सिंपल, एक्सेप्ट इट। दूसरा है अदरनेस विच कॉजेस फियर। तीसरा है सेल्फिशनेस। चौथा है अधर्मा। पांचवा है डिस्ट्रक्टिवनेस। और भी कारण हो सकते हैं, बट ये कुछ मूल कारण है जिनकी वजह से फियर होता है। So please deal with it. But in your case, what I see is ignorance about the future. Either हमें पता नहीं चलेगा, so accept it, और पता कर लो उसको। So we will conclude today's session with this question itself. It's 1 hour now.
सो विल कंक्लूड विद इट नाउ एंड मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए अगले महीने। आप पूरे महीने में कभी भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, बट इट शुड रीच मी बाय लास्ट संडे ऑफ द मंथ। तो मैं उसको नेक्स्ट वीक यानी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ को ये क्वेश्चंस ले सकता हूं। सो आप मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके नीचे लिंक दिया है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर बेल आइकन है, उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड यू डोंट मिस दैम। सत्संग है भाई, कर लो। सो लेट्स कंक्लूड। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।